ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार तथा मानव जीवन के परम कल्याण का दिव्य मार्गदर्शक ग्रंथ है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त यह अमृतमयी ज्ञान समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के माध्यम से धर्म, कर्तव्य और आत्मबोध का संदेश दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। यह ग्रंथ मनुष्य को मोह, भय और संशय से मुक्त कर आत्मशक्ति और परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अब श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र भाव से हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्लोकों का पाठ एवं श्रवण आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह ज्ञान हमारे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और आत्मकल्याण प्रदान करे। ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। यह श्लोक मनुष्य की जिज्ञासा और मोह को दर्शाता है। धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध में उपस्थित नहीं हैं, फिर भी परिणाम जानने की चिंता करते हैं। यह उस व्यक्ति की स्थिति है जो सत्य को जानते हुए भी अपने पक्ष के प्रति आसक्ति रखता है। जीवन में हम भी अक्सर निष्पक्ष होने के बजाय अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर परिस्थितियों को देखते हैं। यह श्लोक बताता है कि अंधा केवल आँखों से नहीं बल्कि मोह से भी होता है। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्याख्या। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना केवल सूचना देना नहीं बल्कि मानसिक रणनीति है। वह अपने गुरु को प्रभावित कर उनका समर्थन दृढ़ करना चाहता है। जीवन में कई लोग परिस्थिति देखकर व्यवहार बदलते हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक नेतृत्व में मनोवैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। बाहरी आत्मविश्वास के पीछे अक्सर आंतरिक भय छिपा होता है। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई
पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या: दुर्योधन पांडव सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए सावधानी का संकेत देता है। वह अपने गुरु को अप्रत्यक्ष रूप से याद दिलाता है कि सामने वाले भी उन्हीं के ही शिष्य हैं। यह मनुष्य की तुलना करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। जीवन में हम प्रतिस्पर्धा देखकर अधिक सजग हो जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि चुनौती व्यक्ति को जागरूक बनाती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। व्याख्या: यहाँ वीर योद्धाओं का उल्लेख केवल नाम गिनाना नहीं बल्कि सामर्थ्य का मूल्यांकन है। दुर्योधन अपने विरोधियों की शक्ति को पहचान रहा है। जीवन में सफलता के लिए विरोधी या कठिनाई को समझना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति परिस्थिति की वास्तविकता स्वीकार करता है वही सही तैयारी कर सकता है। यह श्लोक रणनीतिक सोच का प्रतीक है। दुर्योधन लगातार पांडव पक्ष की ताकत गिनाता है, जिससे उसकी मानसिक बेचैनी झलकती है। जब व्यक्ति बार बार विरोधी की शक्ति पर ध्यान देता है तो उसका भय प्रकट होता है। जीवन में भी हम जिस चीज से डरते हैं उसी का अधिक उल्लेख करते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि बाहरी साहस हमेशा भीतर की निश्चिंतता नहीं होता। मन की स्थिति शब्दों में प्रकट हो जाती है। यह श्लोक संगठन की शक्ति का महत्व बताता है। युद्ध केवल व्यक्तिगत वीरता से नहीं बल्कि सामूहिक सहयोग से जीता जाता है। जीवन में भी परिवार, समाज और कार्यस्थल पर सफलता संगठन भावना से मिलती है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब दुर्योधन अपने पक्ष की ओर ध्यान मोड़ता है और आत्मबल बढ़ाने का प्रयास है। कठिन परिस्थिति में मनुष्य स्वयं को प्रेरित करने की कोशिश करता है। यह नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक तकनीक है। पहले खतरे को पहचानना, फिर अपने संसाधनों को मजबूत करना। जीवन में संतुलन आवश्यक है, न अधिक भय
न अधिक अहंकार। आत्मविश्वास भी अभ्यास से आता है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा महान योद्धाओं के नाम लेकर दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि अनुभवी और योग्य लोगों की उपस्थिति समूह को शक्ति देती है। जीवन में गुरु, मार्गदर्शक और अनुभवी व्यक्ति कठिन समय में सहारा बनते हैं। केवल संख्या नहीं, गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। सही नेतृत्व पूरी व्यवस्था को स्थिर बनाता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन अपनी सेना की निष्ठा और समर्पण की बात करता है। यह बताता है कि किसी भी कार्य में समर्पित लोगों का होना सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में विश्वास और निष्ठा से ही संगठन टिकता है। केवल आदेश से नहीं बल्कि विश्वास से लोग साथ खड़े रहते हैं। यह श्लोक संबंधों में प्रतिबद्धता का महत्व समझाता है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को विशाल बताकर आत्मविश्वास प्रकट करता है, लेकिन साथ ही भीष्म की रक्षा का आदेश देता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यवस्था में कुछ भी व्यक्तित्व आधार स्तंभ होते हैं। जीवन में भी हम कुछ लोगों या मूल्यों पर निर्भर रहते हैं। शक्ति होने पर भी सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। यह श्लोक बताता है कि सफलता के लिए मुख्य आधारों की रक्षा आवश्यक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन अपनी सेना को चारों ओर से भीष्म की रक्षा करने का आदेश देता है। यह दर्शाता है कि हर संगठन में कुछ व्यक्ति आधार स्तंभ होते हैं जिन पर पूरी व्यवस्था टिकी होती है। जीवन में भी हमें उन मूल्यों और व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें स्थिरता देते हैं। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि सही प्राथमिकता तय करना भी है।
तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह शंख बजाकर युद्ध का आरंभिक संकेत देते हैं। यह कर्तव्य पालन का प्रतीक है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन में कई बार भावनाओं से ऊपर उठकर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अनुभवी व्यक्ति संकट में आगे बढ़कर दिशा दिखाता है। यह साहस और अनुशासन का संदेश देता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजने लगते हैं, जिससे वातावरण गूंज उठता है। यह जीवन के बड़े निर्णयों से पहले आने वाले तनाव और उत्साह को दर्शाता है। जब कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है तो मन और वातावरण दोनों सक्रिय हो जाते हैं। संघर्ष की शुरुआत हमेशा ऊर्जा के साथ होती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर बैठकर शंख बजाते हैं। यह आत्मविश्वास और धर्म के साथ खड़े होने का संकेत है। जीवन में जब सही मार्ग का साथ मिलता है तो भीतर दृढ़ता उत्पन्न होती है। सही मार्गदर्शन व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रखता है। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कृष्ण और अर्जुन के साथ अन्य योद्धा भी अपने शंख बजाते हैं। यह सामूहिक संकल्प और एकता का प्रतीक है। जब लोग एक उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में सफलता अकेले नहीं बल्कि सहयोग से मिलती है। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
पांडव पक्ष के वीरों द्वारा शंखनाद किया जाता है, जिससे आत्मबल और उत्साह प्रकट होता है। यह दिखाता है कि सच्चे उद्देश्य के साथ किया गया कार्य आत्मविश्वास देता है। जब मनुष्य धर्म और सत्य के साथ होता है तो उसका साहस स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। सकारात्मक ऊर्जा वातावरण को प्रभावित करती है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। राजा युधिष्ठिर और अन्य वीरों का शंख बजाना नेतृत्व की गरिमा को दर्शाता है। सच्चा नेता संकट में पीछे नहीं हटता, बल्कि सबसे आगे दिखाई देता है। जीवन में नेतृत्व पद से नहीं आचरण से सिद्ध होता है। संयमित और शांत नेतृत्व लोगों में विश्वास पैदा करता है। नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं का शंखनाद यह बताता है कि छोटे या कम प्रसिद्ध व्यक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता होती है। सफलता केवल बड़े नामों से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से मिलती है। प्रत्येक योगदान मूल्यवान होता है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना का शंखनाद कौरवों के हृदय को विचलित कर देता है। यह मनोबल की शक्ति को दर्शाता है। कई बार मानसिक दृढ़ता शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। जीवन में आत्मविश्वास दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर शत्रु पक्ष को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह आत्मचिंतन की शुरुआत है।
बड़े निर्णय लेने से पहले मनुष्य परिस्थिति को समझना चाहता है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए ठहरकर स्थिति का निरीक्षण आवश्यक होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का निवेदन करते हैं। यह निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा दर्शाता है। जीवन में समझदारी यही है कि बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाया जाए। विवेकपूर्ण व्यक्ति पहले निरीक्षण करता है, फिर निर्णय लेता है। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। यह केवल शत्रु को पहचानना नहीं, बल्कि स्थिति की वास्तविकता समझने का प्रयास है। जीवन में कई संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि संबंधों से जुड़े होते हैं। सही समझ के बिना संघर्ष का समाधान संभव नहीं होता। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन उन लोगों को देखने की बात करते हैं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में आए हैं। यह दिखाता है कि कई लोग अपने स्वार्थ या निष्ठा के कारण गलत पक्ष का साथ दे देते हैं। जीवन में निर्णय हमेशा विवेक से लेना चाहिए, केवल संबंध या दबाव से नहीं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। यह गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका को दर्शाता है, जो व्यक्ति को सत्य के सामने खड़ा कर देता है। जीवन में सही मार्गदर्शन हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। सच्चा गुरु निर्णय नहीं थोपता बल्कि दृष्टि देता है। कृष्ण अर्जुन को भीष्म, द्रोण और अन्य संबंधियों को देखने के लिए कहते हैं। यह उस क्षण का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच खड़ा होता है। जीवन में कई बार कठिन निर्णय अपने ही लोगों से जुड़े होते हैं। सत्य का सामना करना आसान नहीं होता।
प्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन अपने सामने गुरु, पितामह, मित्र और रिश्तेदारों को खड़ा देखते हैं। यह दृश्य उनके भीतर करुणा और मोह उत्पन्न करता है। जीवन में जब संघर्ष अपने लोगों से जुड़ जाता है तो मन कमजोर पड़ने लगता है, भावनाएं निर्णय को प्रभावित करने लगती है। संबंधियों को देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर जाता है। यह मनुष्य की संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। कठोर परिस्थिति में भी करुणा का जागना मानवता की पहचान है, लेकिन अत्यधिक भावुकता कभी कभी कर्तव्य से दूर कर देती है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन शारीरिक और मानसिक कमजोरी अनुभव करने लगते हैं। तनाव और भावनात्मक दबाव का शरीर पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन में जब मन विचलित होता है तो शरीर भी उसका साथ देने लगता है। मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव शारीरिक अवस्था पर पड़ता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं और उनका मन अस्थिर हो जाता है। यह भय, दुविधा और आंतरिक संघर्ष की अवस्था है। जीवन में बड़े निर्णयों के समय आत्मविश्वास डगमगा सकता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि मनुष्य होने का स्वाभाविक अनुभव है। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव और धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन स्वयं को असहाय और भ्रमित महसूस करते हैं तथा युद्ध में शुभ परिणाम नहीं देखते। यह उस स्थिति का प्रतीक है
जब व्यक्ति भविष्य को लेकर निराश हो जाता है, जीवन में भ्रम तथा उत्पन्न होता है, जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती है, यही क्षण आत्मज्ञान की शुरुआत भी बन सकता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन, युद्ध में अपने ही स्वजनों को देखकर कोई शुभ परिणाम नहीं देखते। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य भावनाओं से भर जाता है तो भविष्य नकारात्मक दिखाई देने लगता है। जीवन में मोह निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। केवल परिणाम का भय व्यक्ति को कर्म से दूर कर सकता है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए और न सुख। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है और उपलब्धियों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। जीवन में सफलता का मूल्य तभी है जब मन शांत हो। बिना संतोष के उपलब्धियां भी अर्थहीन लगती है। येषामर्थिकाङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन उन लोगों का उल्लेख करते हैं जिनके लिए राज्य और सुख चाहा जाता है, वही सामने खड़े हैं। यह संबंधों के महत्व को दर्शाता है। जीवन में लक्ष्य अक्सर परिवार और प्रियजनों से जुड़ा होता है। जब वही संबंध संकट में पड़ जाएं, तो लक्ष्य का अर्थ बदल जाता है। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन गुरु, पिता, पुत्र और मित्रों को देखकर युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। यह कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में कई बार सही कार्य भी कठिन लगता है, क्योंकि वह भावनाओं को चोट पहुंचाता है। संवेदनशील व्यक्ति निर्णय लेने में अधिक द्वंद्व अनुभव करता है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन,
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन कहते हैं कि तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी वे अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहते। यह बताता है कि नैतिक मूल्य भौतिक लाभ से ऊपर होते हैं। जीवन में कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके सामने लाभ हानि महत्वहीन हो जाते हैं। सच्ची मानवता स्वार्थ से ऊपर उठती है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन मानते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर सुख नहीं मिल सकता। यह कर्म के नैतिक परिणामों का चिंतन है। जीवन में गलत तरीके से प्राप्त सफलता मन को शांति नहीं देती। बाहरी जीत भीतर की हार बन सकती है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। वे कहते हैं कि लोभ के कारण लोग दोष नहीं देख पा रहे हैं, पर हमें समझना चाहिए यह विवेक और आत्म जागरूकता का संदेश है। जीवन में भीड़ का अनुसरण करना आसान है, लेकिन सही निर्णय के लिए स्वतंत्र सोच आवश्यक होती है। सजग व्यक्ति परिणामों को पहले ही पहचान लेता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और नैतिक पतन की बात करते हैं। यह समाज की व्यवस्था और परंपराओं के महत्व को दर्शाता है। जीवन में मूल्यों का पतन केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। जिम्मेदार निर्णय समाज को सुरक्षित रखते हैं। वे बताते हैं कि जब परिवार व्यवस्था टूटती है तो धर्म और सदाचार कमजोर हो जाते हैं। यह नैतिक अनुशासन के महत्व को दर्शाता है। जीवन में संस्कार पीढ़ियों को दिशा देते हैं। जब मूलभूत मूल्य नष्ट होते हैं तो अराजकता बढ़ती है।
क्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है और समाज में अव्यवस्था फैलती है। यह चेतावनी है कि व्यक्तिगत कर्मों का प्रभाव सामूहिक जीवन पर पड़ता है। जीवन में हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन बताते हैं कि जब परिवार का धर्म नष्ट होता है तो समाज में नैतिक गिरावट बढ़ जाती है। यह संकेत देता है कि संस्कार और परंपराएं समाज की रीढ़ होती है। जीवन में यदि मूल्य टूट जाए तो व्यक्ति दिशा खो देता है। परिवार केवल संबंध नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं कि कुल के पतन से पूर्वजों का सम्मान और परंपरागत कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। यह पीढ़ियों के बीच जुड़ाव के महत्व को दर्शाता है। जीवन में अतीत से संबंध बनाए रखना पहचान और स्थिरता देता है। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन आवश्यक है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन के अनुसार परिवार व्यवस्था टूटने से सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। यह बताता है कि व्यक्तिगत कर्मों का असर व्यापक समाज पर पड़ता है। जीवन में अनुशासन और मर्यादा सामाजिक शांति बनाए रखते हैं। जब नियम समाप्त होते हैं तो भ्रम और संघर्ष बढ़ते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। वे कहते हैं
कि जिन्होंने कुल धर्म को नष्ट किया उनका जीवन और भविष्य दोनों संकट में पड़ जाते हैं। यह कर्म फल की चेतावनी है। जीवन में गलत निर्णय तत्काल लाभ दे सकते हैं, पर दूरगामी परिणाम हानिकारक होते हैं। दूरदृष्टि ही बुद्धिमानी का चिन्ह है। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन दुख व्यक्त करते हैं कि राज्य और सुख की इच्छा में अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होना बड़ा पाप प्रतीक होता है। यह अंतरात्मा की आवाज को दर्शाता है। जीवन में कई बार बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच संघर्ष होता है। आत्मा की संतुष्टि सबसे बड़ी विजय है। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि वे बिना प्रतिकार के भी मारे जाएं तो वह अधिक उचित होगा। यह संघर्ष से पलायन नहीं बल्कि मानसिक टूटन की अवस्था को दर्शाता है। जीवन में अत्यधिक भावनात्मक दबाव व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। संतुलित मन ही सही निर्णय ले सकता है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अंत में अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपना धनुष नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। यह मनुष्य की उस स्थिति का प्रतीक है जब भ्रम और दुख उसे कर्म करने से रोक देते हैं। जीवन में यही क्षण आत्मज्ञान की शुरुआत बनता है। संकट अक्सर जागृति का द्वार खोलता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।